बांग्लादेश में आजकल क्या हो रहा है? शेख हसीना क्यों भागी और स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हम इन सब सवालों का जवाब देंगे। बांग्लादेश में रीसेंट प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आज हम जानेंगे ये सब कहां से और कैसे शुरू हुआ और अब इसका सॉल्यूशन क्या है। ये सब शुरू हुआ स्टूडेंट्स के कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट से। स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। जब गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को फोर्स से सप्रेस करने की कोशिश की तो ये प्रोटेस्ट और भी एग्रेसिव हो गया। जुलाई 2024 में पुलिस और प्रोटेस्टर के दरमियान क्लैशेस भी सामने आए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। शेख हसीना ने अपने 15 साल की हुकूमत के बाद रिजिग्नेशन दिया। उनका कहना था कि प्रोटेस्टर अब स्टूडेंट नहीं बल्कि क्रिमिनल्स हैं। पब्लिक ने इनका रिजिग्नेशन को सेलिब्रेट किया और शेख हसीना के खिलाफ नारे लगाए। शेख हसीना बांग्लादेश के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन और अवामी लीग की लीडर हैं। उनका पूरा नाम शेख हसीना वाजिद है और वो बांग्लादेश की फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख हसीना ने पहली बार 1996 में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस संभाला और फिर 2009 से 2024 तक कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर रहीं। स्टूडेंट्स ने इनिशियली सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इन्हें फोर्स से सप्रेस करने की कोशिश की तो ये प्रोटेस्ट एक मास अपराइजिंग में तब्दील हो गया। प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना के रेजिग्नेशन के अलावा और भी डिमांड्स की, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट्स रिफॉर्म। गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया और कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। लोगों का कहना है कि अब सिर्फ शेख हसीना का रेजिग्नेशन ही नहीं बल्कि पूरी सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। एक्सपर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट के साथ डायलॉग करना चाहिए और उनकी डिमांड्स को सीरियसली लेनी चाहिए। कुछ एनालिटिक्स का कहना है कि इंटरनेशनल मीडिएशन भी एक सॉल्यूशन हो सकता है ताकि पीस रिस्टोर हो सके। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का इकोनॉमी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। बांग्लादेश की इकोनॉमी ने पिछले 5 दिनों में $1.2 बिलियन का रेवेन्यू लॉस फेस किया। गारमेंट एक्सपोर्ट, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फॉरेनर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपने लोन प्रोग्राम पर इम्पैक्ट एक्सेस करना शुरू कर दिया है। S&P ग्लोबल ने बांग्लादेश की लॉन्ग टर्म सेवरिंग रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, जो कि इकोनॉमिक प्रेशर और प्रोटेस्ट के इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लॉकआउट की वजह से लोकल बिजनेसेस को भी नुकसान हुआ है। बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोडक्टिविटी और सेल्स दोनों ही कम हो गई हैं। गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और ऑनलाइन बिजनेस भी इफेक्ट हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रोटेस्ट और ऑर्गेनाइज और मोबाइलाइज करने में बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन प्लेटफॉर्म को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट ने सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी शेक कर दिया है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर कैसे मिलकर इस क्राइसिस का सॉल्यूशन निकालते हैं। इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश की सिचुएशन पर अपनी कंसर्न रेस की है। कुछ कंट्रीज ने बांग्लादेश गवर्नमेंट पर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला ताकि वो पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ें। डिप्लोमेटिक प्रेशर का एक एग्जांपल ये है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी कंट्री पर अपने पॉलिसीज से एक्शन को चेंज करने के लिए प्रेशर डालती है। यहाँ कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। साल 2015 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इकोनॉमिक सेक्शन इम्पोज किए। इन सेक्शन ने ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जो कि इवेंचुअली ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर ले आया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल लॉन्च के रिस्पॉन्स में यूनाइटेड नेशन ने नॉर्थ कोरिया पर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इम्पोज किया। कई कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को सस्पेंड कर दिया और इंटरनेशनल रिफॉर्म्स में नॉर्थ कोरिया को आइसोलेट कर दिया। सोशल मीडिया ने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज और मोबिलाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हैशटैग और ऑनलाइन कैंपेन ने लोगों को यूनाइट किया। गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट भी किया गया। शेख हसीना को रिसेंट प्रोटेस्ट के दौरान उनके ऑफिशियल रेसिडेंस से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। उन्हें और उनकी बहन शेख रहाना को पहले एक सेफ शेल्टर में ले जाया गया और फिर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए इंडिया शिफ्ट कर दिया गया। अभी वो इंडिया में है और अगला उनका डेस्टिनेशन लंदन हो सकता है। शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट्स की शुरुआत स्टूडेंट के कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट से हुई थी। जब गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को फोर्स से सप्रेस करने की कोशिश की तो ये प्रोटेस्ट और एग्रेसिव हो गया और शेख हसीना के रेजिग्नेशन की डिमांड होने लगी।
उन पर ब्लेम है कि उन्होंने अपने पॉलिटिक्स अपोनेंट्स को सप्रेस किया और ह्यूमन राइट वॉल्यूशन किए। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट ने एक बार फिर से दिखाया है कि जब लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो वो किसी भी हुकूमत को हिला कर रख देते हैं। तो ये थी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट और शेख हसीना के मुल्क छोड़ने की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।